हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप जो है 1,30,900 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर बात करें कि ये कंपनी करती क्या है, तो आप इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो इसकी सर्विसेज और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव है ये। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोलार इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ बल्क एंड कार्टेज एक्सप्लोजिव्स, डेटोनेटर्स, detonating codes and components which find applications in mining infrastructure and construction industry। तो यहाँ पे देखिए, आप को ये पता चल पा रहा है कि यहाँ पे ये क्या काम करती है। ये जो है एक्सप्लोजिव्स बनाती है और जो डेटोनेटर्स बनाती है, जिनका काम क्या, किस लिए किया जाता है, क्या यूज किया जाता है। ये माइनिंग वगैरह के लिए। आप जैसे कि हम मूवीज में भी देखते हैं ना कि वो बॉम्ब से क्या है कि अ, कोयले की खदान में या और कोई पहाड़ पर्वत को तोड़ने के लिए जो बड़े बड़े बॉम्ब लगा के और वो तोड़ देते हैं ना। तो उस तरीके के ये प्रोडक्ट्स बनाती है, सर्विसेज देती है। साथ ही देखिए, एक और इसके बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसके साथ में जुड़ती है, और वो है डिफेंस सेक्टर। अब क्योंकि देखो, ये इसका काम ही है कि बॉम्ब वगैरह या एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनाना, तो ये जो डिफेंस सेक्टर को भी ये केटर करती है। और डिफेंस में काफी अग्रेसिवली ये जो है अपने एडवांसेस जो है वो दिखा रही है लगातार कंपनी। यहाँ पे देखिए, अगर नीचे और की पॉइंट्स इसके आप पढ़ते हैं, इसमें आपको प्रोडक्ट सेगमेंट्स के अंदर नंबर 1 पे आपको दिखेगा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, जिसमें कि 86% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 वर्सेस 91% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो 14%, जो 2022 के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको जो इसके रिवेन्यू में, जो इसके प्रोडक्ट सेगमेंट में इंक्रीज दिख गया। अब इन दोनों में देखिए फर्क क्या दिख रहा है। फर्क ये दिख रहा है कि यहाँ जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है, वहां पे तो क्या है, आप देख सकते हैं जो ड्रॉप आया है, लेकिन डिफेंस प्रोडक्ट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रोथ आई है। ठीक है। तो वो जो 5% जो था वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया डिफेंस के अंदर। अब देखिए, मार्केट लीडर भी है, जैसा कि आपने देखा है, इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। तो ये जो है मार्केट लीडर है, अपने आप में सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे कस्टमर मिक्स के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट से क्या रिवेन्यू आता है, हाउसिंग एंड इंफ्रा से कितना आता है, डिफेंस से कितना आता है। तो ये सारे अलग अलग जो चीज़ों को अलग अलग सेक्टर्स में ये कैटर करती है। ऑर्डर बुक की अगर बात करें, तो यहाँ पे 2,000 करोड़ का ऑर्डर बुक भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करेंगे तो 39 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो हैं वो अक्रॉस कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया, जैम्बिया, घाना, नाइजीरिया, टर्की, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और केपक्स जो है वो लगातार कंपनी कर रही है। दो नई जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। उसके अलावा इन्होंने एक एमओयू भी साइन किया है, जो इन्होंने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12,700 करोड़ का जो है डिफेंस और एयर स्पेस प्रोजेक्ट इन नागपुर। तो आप देख सकते हैं लगातार जो है कंपनी काफी अच्छे एडवांसेस यहाँ पे करती हुई आपको दिखते हैं। ये हमने कंपनी के बारे में पढ़ा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, इसकी अगर आप रेशियोज वगैरह की बात करें तो पी 104 की दिखती है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव दिखती है यहाँ पे। हालांकि हम इसको चार्ट पे देखेंगे कि क्या इसमें कोई डिस्काउंट है या नहीं है। वो अभी हम डिस्काउंट पे देखे, चार्ट पे देखेंगे। बुक वैल्यू को भी हम यहाँ पे देखेंगे चार्ट पे। और आरओसी की बात करें तो आरओसी काफी अट्रैक्टिव है। देखिए 38 की आरओसी है। अब जब आरओसी इतनी ज्यादा होती है ना, तो पी ऑटोमेटिकली क्या है, बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन देखिए, यहाँ पे कोई डेट वगैरह कोई है नहीं, प्लेजिंग कोई खास है नहीं है कुछ। तो कंपनी जो फाइनेंशियली है ना वो काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे तो प्राइस में आपको यहाँ पे फॉल दिखेगा 17,600 रुपये से। यहाँ पे आपको दिख रहा है 14,500 रुपये। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस के अंदर दिख रहा है। और
वैसे ही जो डिस्काउंट है वो पीई के अंदर भी दिखेगा। 130 की जो पीई थी वो अभी आपको 103-4 की जो पीई है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पी में भी डिस्काउंट है प्राइस के साथ साथ। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 48 की प्राइस टू बुक वैल्यू से अभी 30 की बुक वैल्यू यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू आ गई है। मतलब पहले क्या था, पहले जो इसका प्राइस था वो 48 टाइम्स था। 48 टाइम्स था इसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी के लिए क्या है, ये ऑलमोस्ट 30 के अराउंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी डिस्काउंट आपको दिखेगा। अब बात करें अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सेल्स वगैरह जो आपको लगातार ग्रो होती हुई दिखाई देती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। नेट प्रॉफिट हो तो वो भी लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें भी आपको सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ दिखेगी। 2014 में जहां 1000 करोड़ रुपए की सेल्स थी, तो वही अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में आपको 8000 करोड़ की, ऑलमोस्ट 8 गुना की यहाँ पे आपको सेल्स में ग्रोथ दिख रही है। और यहाँ पे जब आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो 200 से 2000 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो 10 गुना का यहाँ पे आपको जंप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और 10 गुना का ही जंप आपको नेट प्रॉफिट में भी, जहां 130 करोड़ से 1340 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट है। तो देखिए इसकी बुक्स बहुत स्ट्रांग है, आप देख ही सकते हैं। देखिए इसमें कुछ भी, मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये, बड़ी कंपनी है। 1,30,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। और सेल्स हो चाहे नेट प्रॉफिट हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, सब सब के सब जो है वो लगातार ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये बिजनेस ऐसा है ना, देखो पहली बात तो हर एक किसी को लाइसेंस नहीं मिलता है, हर एक कोई बना नहीं सकता ना ये प्रोडक्ट्स। तो बिजनेस जो है वो इस तरीके का है ये इसका। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कैश फ्लो भी देखेंगे तो वो भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव और अच्छा कैश फ्लो यहाँ पे दिखाई देता है। आरओसी आप जैसे कि यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, 18, 19, 23, 24 से के बाद अभी जो हाई, एकदम हाईएस्ट आरओसी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। 38% की जो है आरओसी दिखाई देती है। पब्लिक होल्डिंग, यहाँ पे जब प्रमोटर प्रमोटर पब्लिक होल्डिंग वगैरह डीआईएफआई की होल्डिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 6.5% जो है स्टेक है। बाकी का सारा जो है वो बड़े प्लेयर्स के पास है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए ये जो स्टॉक है ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हमने ये स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपके सामने ये प्रेजेंट किया है। आप इसमें अपनी स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूँ तो टेक्निकल चार्ट भी देखिए अब काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये ऑलमोस्ट ये 18,000 के करीब, 17,800 के करीब का हाई लगाने के बाद नीचे यहाँ पे डबल बॉटम, और इनफैक्ट आप ट्रिपल बॉटम भी इससे कह सकते हैं। डेली के चार्ट पे आप देखते हैं तो काफी यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट भी आ सकता है। हालांकि देखिए स्टॉक मार्केट है, आने को फॉल भी आ सकता है फर्दर। लेकिन ओवरऑल जो हमने फाइनेंशियल पढ़े हैं, ओवरऑल कंपनी के बारे में पढ़ा है, तो हमें ये पता चला कि कंपनी क्या है, बहुत बढ़िया है। तो एट प्रेजेंट भी इसमें इन्वेस्टिंग के बहुत अच्छे लेवल है, बहुत अच्छा टाइम है, कोई बुरा नहीं है। अगर इसके बाद ये हाई को क्रॉस करता है 15,200, तो यहाँ पे टेक्निकली आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि टेक्निकली यहाँ पे और भी ब्रेकआउट पे इसमें ऐड किया जा सकता है। और अगर फॉल आता है तो फर्दर नीचे जो आपके डिमांड जोन्स वगैरह है, तो वहां पे आप क्या है फर्दर ऐड वगैरह इसमें करने के बारे में देख सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे कह दूं, ये जस्ट और जस्ट स्टडी पर्पज के लिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है तो आपको यहाँ पे बाय कर लेना है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको खुद को डिसाइड करनी होती हैं। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं चीजों को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, तो उसके लिए आप रोनक्स वर्ल्ड पे आ सकते हैं, यहाँ पे हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और चीजों को खुद से सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।